चलें जी, बिट वाइज ऑपरेटर्स को देखते हैं। ये बिट वाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं और क्यों ज़रूरी है। हमने जब भी इंटीजर वैल्यू के ऊपर बिट लेवल के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं तो हमें बिट वाइज ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती है। ये डाटा को लो लेवल के ऊपर डाटा को हैंडल करने में मदद फ्राहम करते हैं। इसमें एंड, और, एक्सओर, नॉट, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर्स आते हैं। एंड ऑपरेटर्स को देखते हैं। एंड ऑपरेटर्स दो इंटीजर वैल्यू के दरमियान परफॉर्म करते हैं। ये एक इंटीजर वैल्यू की बिट्स को दूसरे इंटीजर वैल्यू की बिट्स के साथ कंपेयर करते हैं और इसकी रिजल्ट बिट 1 उसी सूरत में आती है जब दोनों की बिट्स 1 हो, अदरवाइज 0 होगी। जैसा कि ये तस्वीर में दिखाया गया है कि 1 0 0 1 0 0 1 1 1 अदरवाइज 0 होगी। अगर 0 0 होता फिर भी 0 होगी। आर ऑपरेटर्स को देखते हैं। आर ऑपरेटर भी एंड ऑपरेटर की ही तरह काम करता है। ये भी दो इंटीजर वैल्यू के दरमियान ही परफॉर्म होता है और ये एक इंटीजर वैल्यू की बिट्स को दूसरे इंटीजर वैल्यू की बिट्स के साथ कंपेयर करता है। तो इसकी रिजल्ट बिट 1 उसी सूरत में आती है, उस सूरत में नहीं आती जब दोनों बिट्स 0 हों, अदरवाइज 1 आएगी। मतलब कि अगर एक भी बिट्स 1 होगी तो 1 आ जाएगा, अदरवाइज 0 होगा। ये तस्वीर में देखें 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0। ये सिर्फ दोनों बिट्स 0 होंगे तो 0 आएगा, अदरवाइज ये 1 ही आएगा। एक्सओर ऑपरेटर ये भी एंड और ऑपरेटर की ही तरह काम करता है। ये भी दो इंटीजर वैल्यू के दरमियान परफॉर्म करता है और 1 एक इंटीजर की बिट्स को दूसरे इंटीजर बिट्स के साथ परफॉर्म करता है। इसमें जो रिजल्ट बिट 1 होती है वो डिफरेंट बिट्स के ऊपर डिपेंड करती है। अगर दोनों इंटीजर वैल्यू की बिट्स डिफरेंट है तो 1 आएगा, अदरवाइज 0 आ जाएगा। 1 1 के ऊपर भी 0 आएगा और 0 0 के ऊपर भी 0 आएगा। 0 1 और 1 0 के ऊपर 1 आएगा। नॉट ऑपरेटर सिंगल इंटीजर वैल्यू के ऊपर परफॉर्म करता है और ये उसकी करंट बिट्स को उसके कंप्लीमेंट में कन्वर्ट कर देता है। जैसे ये तस्वीर में दिखाया गया है, ये हमारी करंट बिट्स हैं, ये उसकी बिट्स को कन्वर्ट कर दिया है उसके कंप्लीमेंट में। कंप्लीमेंट में ये होता है कि वो 0 को 1 में और 0 को 1 में, 1 को 0 में कन्वर्ट कर देता है। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर भी सिंगल इंटीजर वैल्यू के ऊपर परफॉर्म करता है और ये उसकी करंट बिट्स को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देता है जितना हम मेंशन करते हैं। अगर हमने बताया कि 2 बिट्स लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दे, ये उसकी करंट बिट्स को 2 बिट्स लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देता है। अगर 3 बताया, 3 बिट्स लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देता है। जैसे कि नीचे दिखाया गया, ये हमारी करंट बिट्स हैं 1 0 1 जी, और ये जो स्टार्टिंग में जीरोस हैं ये हमने ऐड किए हैं अपनी आसानी के लिए। यहाँ पर ये देखें, उसकी जो हमने बताया 2 बिट्स लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दे, तो उसने 2 बिट्स लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया और जिस जगह से किया उस जगह पे 2 0 ऐड कर दिए। राइट शिफ्ट भी ऐसे ही काम करता है, ये हमारी करंट बिट्स को राइट साइड पे शिफ्ट कर देता है। ये देखें, ये हमारी करंट बिट्स हैं 1 0 0 0 0 और ये देखें, और इसको हमने बताया 2 बिट्स राइट साइड पे शिफ्ट कर दे। इसने ऐसे किया कि इसने 2 बिट्स राइट साइड पे शिफ्ट कर दिए और जिस जगह से इसने शिफ्ट किया उस जगह 2 बिट्स ऐड कर दिए। असाइनमेंट ऑपरेटर्स वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके लिए इक्वल का साइन यूज़ करते हैं। प्रोग्राम में आपको मैं दिखाता हूँ कैसे यूज़ करते हैं इनको। ये देखें, ये हमारा प्रोग्राम है, इसके अंदर मैंने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं। एक को 5 वैल्यू असाइन की हुई है, दूसरे को 4 वैल्यू असाइन की हुई है और ये इनकी बाइनरी है जो मैंने कमेंट्स में लिखा हुआ है। और ये देखें, ये मैंने बिट वाइज ऑपरेटर परफॉर्म किए हुए हैं। ये चले मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ क्या आउटपुट आती है। ये देखें, जब मैंने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया तो ये आउटपुट आई हमारे पास। ये देखें, जब हमने ए और बी का एंड लिया तो 4 आ रहा है और आर लिया तो 5 आ रहा है। और इसी तरह जब हमने एक्सओर लिया तो 1 आ रहा है, जब हमने ए का नॉट लिया तो -6 आ रहा है। और इसी तरह जब हमने ये देख, ये मैंने नॉट का ऑपरेशन जो परफॉर्म किया एक सिंगल वैल्यू के ऊपर किया है, इंटीजर वैल्यू के ऊपर। जब लेफ्ट का किया और राइट का किया वो भी सिंगल इंटीजर वैल्यू के ऊपर किया है। और यहाँ पे देखें, जब मैंने
ए के ऊपर लेफ्ट शिफ्ट किया तो उसको मैंने बताया 2 बिट्स लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दे, तो रिजल्ट क्या आ रहा है 20। और उसी को मैंने जब बताया 2 बिट्स राइट साइड पे शिफ्ट कर दे तो 1 आ रहा है, ये देखें। और यहाँ पर ये देखें, ये इक्वल का जो साइन मैंने यूज़ किया, ये असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है कि वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। और फिर हमारे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स आ जाते हैं। इसमें हम असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ दूसरे ऑपरेटर यूज़ करते हैं, जैसे असाइनमेंट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, और ये हमेशा असाइनमेंट ऑपरेटर की लेफ्ट साइड पे आते हैं। फिर हमारे कंडीशन ऑपरेटर्स आ जाते हैं। कंडीशन ऑपरेटर्स में हम इफ एल्स की कंडीशन को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, एक लाइन के अंदर कंडीशन को लिखते हैं। इसमें लिखने का तरीका ये होता है कि हमने एक एक्सप्रेशन लिखते हैं, फिर हमने सवालिया निशान डालते हैं, उसके बाद स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर कॉलन डालते हैं, फिर सवालिया स्टेटमेंट 2 आ जाती है, फिर सेमीकोलन। जो एक्सप्रेशन होती है ये हमारी कंडीशन होती है, जैसे इफ एल्स के अंदर इफ के अंदर होती है। फिर अगर कंडीशन हमारी ट्रू है तो ये स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो जाएगी, अदरवाइज एल्स की जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है वो स्टेटमेंट 2 होगी। ये एक ही लाइन के अंदर हम एग्जीक्यूट करते हैं, लिखते हैं, और इसका रिजल्ट को इसको परफॉर्म करते हैं और रिजल्ट आ जाता है हमारे पास। ना कि हम एक पूरे ब्लॉक में लिखते हैं। इफ एल्स के अंदर तो हमें इफ का एक ब्लॉक लिखना पड़ता था, फिर एल्स का लिखना पड़ता, इसके अंदर नहीं। इसके अंदर हम एक सिंगल लाइन के अंदर इफ एल्स की कंडीशन को परफॉर्म कर रहे हैं। चलें जी कोड के अंदर करके देखते हैं कैसे इसको परफॉर्म करते हैं हम कोड के अंदर। और ये देखें, मैंने कंडीशन ऑपरेटर का प्रोग्राम लिखा है। इसके अंदर मैंने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं, एक नाम के नाम से, एक टेस्ट के नाम से। टेस्ट को मैंने 40 वैल्यू असाइन की हुई है, और फिर मैं ये नम के अंदर जो वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ वो कंडीशन टेस्ट के ऊपर कंडीशन अप्लाई करके फिर जो हमारे पास वैल्यू आ रही है उसको मैं नम के अंदर स्टोर कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने लिखा है टेस्ट लेस देन 10, ये कंडीशन अप्लाई किया। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, अदरवाइज ये हो जाएगी 10 पर टेस्ट प्लस 10 हो जाएगा। जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, हम एग्जीक्यूट करता हूँ, ये देखिए मेरे पास जो रिजल्ट आया वो 50 आ गया। इसका मतलब कि वो हमने कंडीशन को टेस्ट किया और ये कंडीशन ट्रू नहीं थी, तो इसका मतलब एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो गया और टेस्ट के अंदर 10 प्लस हो गया। अगर इसी तरह मैं अगर यहाँ पे देखता हूँ, मैं 5 कर देता हूँ, फिर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, ये देखिए अब 10 आ गया, क्योंकि उसकी ये हमने कंडीशन टेस्ट की तो वो 10 से टेस्ट के मार्क्स जो थे, टेस्ट के नंबर वो लेस थे 10 से, इसलिए उसने इफ वाली कंडीशन को ही एग्जीक्यूट कर दिया। ये थी हमारी कंडीशन ऑपरेटर्स, इसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। और ये एक ही लाइन के अंदर हम कंडीशन पूरी लिख लें इफ एल्स की। अब प्रीसीडेंस को देखते हैं कि कैसे हमारे जो डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं, कैसे हम एक ही स्टेट एक्सप्रेशन के अंदर हों तो कैसे उनको सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा, परफॉर्म होगा, उसके बाद कौन सा होगा। ये डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं, ये लेफ़्ट टू राइट इनको लिखा बताया गया है कि अगर लेफ़्ट टू राइट चलें ये पोस्ट फिक्स के अंदर, सबसे पहले ये हमारे ये ब्रैकेट एग्जीक्यूट होगी, फिर हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स होगी, फिर होते होते हमारे पास आखिर में डिक्रीमेंट का होगा। इसी तरह सारे ऑपरेटर्स 1 बाय 1 बताए गए हैं कि सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर, एक एक्सप्रेशन के अंदर एक से ज़्यादा डिफरेंट ऑपरेटर इस्तेमाल हुए हैं तो कौन सा ऑपरेटर सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा और कौन सा बाद में होगा। ये देखिए ये सारी आपके सामने एक चार्ट नज़र आ रहा है जिसके अंदर बताया गया है कि कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा और कौन सा बाद में एग्जीक्यूट होगा। ये थी हमारी वीडियो ऑपरेटर्स के ऊपर। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी, और इसी तरह हमारे और वीडियो लेक्चर को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें कि आप हमारी वीडियो को देख सकें। अगर हमारी वीडियो में कोई भी किसी चीज़ की कमी है, आपको एक्सप्लेन समझ नहीं आ रही, आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, बता सकते हैं सर हमें इस चीज़ की समझ नहीं आ, एक्सप्लेन करो, और मैं आपको बता सकता हूँ किस तरह आपने परफॉर्म करना है। कोड के अंदर कोई भी मुश्किल आ रही है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।